नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आईपी सिंह। आज अपने कॉलेज में सेपू कॉलेज धौलपुर में अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ बैठा हुआ रीट के बारे में चर्चा कर रहा था कि राहुल जी जो हमारे सबॉर्डिनेट हैं उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे जो विगत परीक्षाओं में आए थे। उन्हीं में से कुछ प्रश्न मुझे अच्छे लगे तो उनको नेट से मैंने प्रिंट करा के ले लिया और आपकी सेवा में आपके साथ डिस्कस करते हुए प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे साथ प्रयास करें, आशा है कि आपको इससे थोड़ा फ़ायदा होगा और आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो चलें जल्दी चलते हैं। मौका मिला तो इन प्रश्नों का उत्तर क्यों होगा ये भी मैं आपको चर्चा करूँगा। तो पहला प्रश्न है कि कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है, उ, व, ऊ या आ। नंबर 2, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है क, ख, ग, च, ज, ञ, त, थ, न या ट, ठ, ड़। तीसरा है शुद्ध शब्द है अनाधिकार, विच्छिन्न, आरसीवाद या कार्यक्रम। चौथा, महाधनुदय बराबर होगा महोदय, महोदय, महोदय या महोदय। नंबर 5, सद्भावना का संधि विच्छेद है सधन भावना, सधन द भावना, सतधन भावना या सतधन भावना। नंबर 6, धरित्री का तद्भव रूप है धारती, धरती, धरिता या धरितरी। नंबर 7, दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द है तद्भव, देशज, विदेशज या संकर। 8 नंबर का प्रश्न है कौन शब्द तद्भव है, रुक्ष, वृक्ष, पल्लव या खजूर। 9 नंबर का प्रश्न है हवा का पर्यायवाची नहीं है वायु, बयार, समीर या ध्वज। 10 नंबर का प्रश्न है स्वाधीन का विलोम है गुलाम, अधीन, पराधीन या परतंत्र। 11 नंबर का प्रश्न है भक्ति का अर्थ नहीं है सेवा, पूजा, श्रद्धा या कविता। 12 नंबर का प्रश्न है संज्ञा का प्रकार नहीं है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, देशवाचक या भाववाचक। 13 नंबर का प्रश्न है किस समूह में सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम है, कौन, क्या, किसने, अथवा जो, कोई, वह, अथवा जिनका, जो, किनका, अथवा जिन्होंने, उन, पर या उसको। अगला 14 नंबर का प्रश्न है पुस्तक से कौन सा विशेषण बनेगा, पुस्तकालय, पुस्तकें, पुस्तकी या पुस्तकों। नंबर 15, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं लिपि, पद, शब्दांश या भाषा। 16 है अंतराल के बाद बोलो, कोई सुन लेगा, वाक्य में रिक्त स्थान पर आएगा, जोर से गाकर, चीख कर या धीरे। 17 नंबर का प्रश्न है वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है पद क्रम से, भाषा से, छंद से या अलंकार से। 18 नंबर का प्रश्न है शुद्ध वाक्य है दरअसल में वह उससे प्रेम करता है, अथवा डाकू के पैरों में हथकड़ियाँ हैं, अथवा यह ऐतिहासिक घटना है, या आपका अथवा बहुदीय एक ही साथ आए हैं। 19 नंबर का प्रश्न है योजक चिन्ह है का में एक डैश है, का में कामा है, गा में 2 बिंदी है, घा में 1 बिंदी और डैश है। नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, इसको देखें। 20 नंबर का प्रश्न है लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है उद्धरण के लिए, बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए, त्रुटि सुधार के लिए अथवा अभिवादन के लिए। 21 नंबर का प्रश्न है गड़े मुर्दे उखाड़ने का पर्याय है व्यर्थ श्रम करना, कब्रिस्तान में शरारत करना, अंतिम संस्कार करना या पुरानी बातों को दोहराना। 22 नंबर का प्रश्न है किसी के सामने डैश 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 मेरी आदत नहीं है, तो यहाँ क्या भरा जाएगा, हाथ फैलाना, अंगारों पर पैर रखना, नाकों चने चबाना या पत्थर की लकीर खींचना। 23 नंबर का प्रश्न है भीगी बिल्ली होने का अर्थ है होगा या अभिप्राय होगा भीग जाना, बिल्ली की आवाज़ निकालना, डर जाना या सर्दी लग जाना। अगला 24 नंबर का प्रश्न है कौन मुहावरा नहीं है, लाल पीला होना, सब्ज बाग दिखाना, पीला मुंह करना या हरा हरा ही सूझना। 25 नंबर का प्रश्न है नौकरी चाहने के लिए लिखा जाएगा परिपत्र, ज्ञापन, आवेदन पत्र या विज्ञापन। अगला है 26 नंबर विज्ञप्ति जारी करने वाले अधिकारी का नाम होता है
सबसे नीचे दाहिनी ओर, सबसे ऊपर बाईं ओर, सबसे ऊपर दाईं ओर अथवा कहीं नहीं होता। 27 नंबर का प्रश्न है, सरकारी विभाग अपनी योजनाओं की जानकारी देने के लिए जारी करता है विज्ञप्ति, निविदा, सूचना, अधिसूचना या ज्ञापन। अगला एक विशेष निर्देश इसमें दिया गया है कि प्रश्न संख्या 28 से 30 के लिए निम्न गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और फिर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। पर्यावरण का अर्थ है हमारे आसपास का वातावरण। पर्यावरण में सभी सजीव तथा निर्जीव अवयवों के आदान प्रदान द्वारा एक साम्य अवस्था बनी रहती है, जिससे जीव जंतु तथा पौधे संतुलित विकास करते हैं। परंतु किसी भी कारणवश यदि पर्यावरण का एक घटक या अवयव कम या अधिक हो जाए या कोई भी अन्य पदार्थ कम या अधिक मात्रा में प्रवेश कर जाए तो पर्यावरण असंतुलित या दूषित हो जाता है। इसे पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। तो इसमें प्रश्न है बेटा 28, इस गद्यांश का शीर्षक होगा पर्यावरण प्रदूषण, आसपास का वातावरण, संतुलित विकास या सजीव निर्जीव अवयव। 29 नंबर का प्रश्न है, निर्जीव का अर्थ होता है नीर वाला जीव, जीवन रहित, निकट का जीव या जीवित। अगला अंतिम प्रश्न है, पर्यावरण के किसी घटक के कम या अधिक होने से होता है विनाश, खतरा, पर्यावरण प्रदूषण या रोगों का फैलाव। नीचे मैंने उत्तर दिए हैं, कोशिश की है कि सही उत्तर हो। एक बार आप भी प्रयास करें और अपने श्रम की सार्थकता देखें। ये प्रश्न 30 किसी परीक्षा में आए हुए हैं रीट के। थैंक यू।